हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, यहाँ पर हम ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी बच्चे हमारी जितनी प्रीवियस क्लास है एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो आज स्टूडेंट्स हमारा 3rd नंबर का लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर आप सभी को मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसको भी आप सभी को एक बार ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम आपके 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे सीबीएसई 2026 के लिए क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लें। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए बच्चों, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर आपको क्या गिवन है इसको देखते हैं फिर बच्चों। इट इज गिवन द क्वेश्चन एडी और पीएम बच्चों मीडियंस हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। देखिए, जो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल सिंपल सा ट्रायंगल आते हैं ए सी, हो जाएगा बच्चों। चलिए मैं थोड़ा सा अच्छा फिगर डालता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये बना दिया बच्चों मैंने, इसको बोल देता हूँ मैं ए और बी बच्चों सी। तो एडियन मीडियन अगर बात कर रहा हूँ मीडियन की, ठीक है बच्चों। ए डी पर लिखा है कि ए डी क्या है बच्चों, एक मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जो मीडियन होता है ना, मीडियन यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको गिवन हो कहीं मीडियन दे रखा है तो मीडियन क्या करता है। मीडियन एक लाइन होती है बच्चों, ठीक है, जो आती कहाँ से है, ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से आती है। अभी ये जो लाइन मीडियन एडी है, ये कहाँ से आ रही है बच्चों, ए पॉइंट से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है। अभी क्या करती है बच्चों, ये लाइन क्या करती है, जिस भी वर्टेक्स से आएगी उसके सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देती है। तो बच्चों इसमें ये और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ए डी मीडियन है तो बी डी बराबर बच्चों क्या होगा यहाँ पर, बी डी और डी सी बच्चों बराबर होंगे। तो चलो बाद में लिखेंगे इसको, हम पहले एक ट्रायंगल और बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ये हो गया आपका ट्रायंगल दूसरा। यस। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक मीडियन बना दिया इस तरीके से। ये बच्चों, चलिए तो यहाँ पर देखें बच्चों, दूसरा है ट्रायंगल जो आपका था दूसरा, उसका नाम है पी और ये है आपका क्यू, ये है आपका क्यू बच्चों, क्यू। और दूसरा मीडियन का नाम बच्चों कौन, तो ए डी एंड पी एम बच्चों क्या है यहाँ पर ए डी और पी एम दो ये मीडियंस हैं, जिससे कि ये और पर इसके बराबर हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पर पहले तो लिख देता हूँ गिवन क्या है आपको, जो बी डी है बच्चों वो डी सी के बराबर है। दूसरा क्यू एम जो है आपका वो एम आर के इक्वल है। ध्यान रखना ये दो चीज़ आपको बराबर दे रखी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, हमें एक चीज़ और गिवन है, इसको लेते हैं बच्चों। गिवन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन हमें दे रखा है कि जो हमारा ए बी सी है ट्राइंगल, वो किसके सिमिलर है बच्चों, पी क्यू आर। बस उसको अच्छे से बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी वो किसके सिमिलर है बच्चों, पी क्यू और आर के सिमिलर। यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल पी, उसके बाद हम लिख सकते हैं जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल भी होगा। और तीसरी चीज़ एंगल सी बराबर, एल सी बराबर एंगल आर। तीन चीज़ें हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको पता है हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, जो गिवन है सब लिखेंगे बच्चों, और ए सी अपॉन पी आर बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं। सही बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एक काम करते हैं,
आपको एक रेशियो दिखाई दे रहा है, ध्यान देना बच्चों, कौन सा रेशियो, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर वाला रेशियो। देखना बच्चों, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होता है मैं आपको बताऊँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला, इस पर नजर मारना बच्चों, क्या लिखा है देखिए। हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्या, जो ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर है, अंडरस्टैंड, बी सी अपॉन क्यू आर। ध्यान देना, बी सी जो था ना, ये बी सी, बच्चों ध्यान देना, मैंने बोला कि बी डी और डी सी बराबर है, तो बी सी क्या होगा बच्चों, बी सी इज वट, बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी डी। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन क्यू इक्वल टू, बी सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों, बी सी क्या है, बी डी का 2 गुना होगा, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही जो क्यू आर है, ये क्यू आर पूरा भी क्यू एम का 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, होगा नहीं होगा, ये होगा, उसको इससे आप काट दीजिए। फिर इसका रीज़न आप यहाँ पर खुद लिखेंगे बच्चों, का रीज़न क्या है यहाँ पर आप खुद लिख लेंगे इसको। चलिए, रीज़न ये लिखना, क्योंकि ए डी और पी एम क्या है, ए डी एंड पी एम जो, और ये कौन है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आपको क्या मिला, ए बी अपॉन पी इज बी डी अपॉन क्यू। चलिए बच्चों, हम चलते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल को कॉमन करने, सिमिलर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए बी डी, इन ट्राइंगल, चलिए बच्चों, तो ये लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। इसके अंदर हम देखें बच्चों, जो हमारा एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए लिखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। बच्चों आएगा बच्चों क्या, चलिए बच्चों, एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल, दूसरी चीज़ ये जो आपको रेशियो में दिखाई दे रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बच्चों जो पी क्यू है ना, वो किसके बराबर है, बी डी अपॉन क्यू एम के, बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से, देखिए बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ए बी अपॉन पी की इक्वल टू बी डी अपॉन, तो बच्चों ये हम कहेंगे बाय किससे हुआ, ये किससे हो गया बच्चों, इसको लिख लेना बाय ए एक्स, ठीक है। इस रूल से हमने ट्राइंगल को ए बी डी को बच्चों सिमिलर कर दिया किसके, ठीक है, ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम के। अब इसको करने से क्या हो बच्चों, इसको करने से ध्यान देना है यहाँ पर आपको, सी पी एस टी से मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, बाय पी एस टी से आपको क्या मिला, देखिए बच्चों यहाँ से मिलेगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, देखिए यहाँ पर ए डी और ये पी अपॉन, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए क्या 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 रखा आप स्टार्टिंग से, जो ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर करना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि हमें ये रेशियो मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड पर स्प्रूट। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ ध्यान देंगे बच्चों, इसको रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन भी, इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, तो बच्चों इस पर फिगर नहीं है, इसको रफ करता हूँ। चलो बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ध्यान देना है,
यस। so D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो जो आपको ट्रायंगल बनाना है, एक ABC ट्रायंगल बना लीजिए। ये बन गया मुझे, ठीक है बच्चों। तो मैंने ट्रायंगल बना लिया ABC। इस पार्ट को ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, यस। डी एक पॉइंट है BC पर, तो पहले तो मैं इसको ABC बना लेता हूँ बच्चों। ये हो गया A, दिस B, दिस इज C। डी एक पॉइंट है बच्चों कहाँ पर, BC पर। सच दैट ADC और BAC बराबर है, मतलब ADC यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है ADC, कह रहा आपसे एक यहाँ पर ADC भी है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ADC होगा, तभी आपसे कह रहा है। और आप ADC बना लीजिए बच्चों, यह आ गया आपका ADC। चलिए बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वेट करना। चलिए, तो ये हो गया बच्चों ADC, मतलब यहाँ पर आपका ये जो है, ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ADC जो है ये BAC के बराबर। जो प्रूफ करना है उसको जरा देखते हैं, बहुत आसान है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो D इज अ पॉइंट ऑन द साइड दिस। तो अब हम एक काम करते हैं बच्चों, कोशिश करते हैं अपना ट्राइंगल सिमिलर करते हैं। ट्राइंगल को इन ट्राइंगल ADC बच्चों, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर BAC बच्चों। क्यों लिया दोनों, क्योंकि इन दोनों में पहली चीज़ तो यही आपको बराबर मिल जाएगी बच्चों, क्या जो आपका ADC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के इक्वल हो जाएगा। ADC बराबर BAC, ठीक हो गया। दूसरा अगर हम देखें बच्चों, दोनों में एंगल C की अगर बात करें, ये दोनों में ही कॉमन आ रहा था, कौन, एंगल C। चलिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए रूल से बच्चों, जो भी ये ट्राइंगल था ADC सिमिलर हो गया किसके, ये C के, अंडरस्टैंड। चलो बच्चों, इसको यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे बाय CPST से बच्चों क्या होगा आपका, तो CPST से हम लिख सकते हैं क्या, AD अपॉन BA इज इक्वल टू DC अपॉन C इक्वल टू AC अपॉन BC, C अपॉन BC। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर, अगर हम इस वाले पार्ट की तरफ नज़र मारें थोड़ा सा, जो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसकी तरफ ध्यान दें, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, ध्यान देना, AC इंटू AC का स्क्वायर, AC अपॉन AC अपॉन, जो AC और AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर, तब कि जो AC स्क्वायर और CA स्क्वायर दोनों एक ही हैं, इज इक्वल टू CB डॉट। देखिए, ये भी प्रूफ हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए, अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा था ये वाला, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कौन कौन तैयार है इस क्वेश्चन के लिए, यस। चलो बच्चों, सब कुछ तैयार है, फिगर इगर सब कुछ है आपके पास, आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए, क्या गिवन है सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो गिवन चीज़ है उसकी तरफ AB एंड BC मीडियंस हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गिवन के अंदर हम लिखते हैं अगर बच्चों
गिवन में आपको पहले चीज़ तो क्या है, बी डी और डी सी बराबर दे रखे हैं, ठीक है। दूसरा बच्चे आपको क्यू एम और एम आर बराबर दे रखा है। इसका रीज़न बच्चों पता है आपको, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए ये बराबर है क्योंकि पी एम कहाँ से थी, ठीक है। तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे। ये साथ ही साथ बच्चों देखिए एक चीज़ और गिवन है, प्रोपोर्शन की बात करें, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए और सॉरी ए बी सी ट्राइंगल का ए बी बी सी मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। ये और गिवन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, क्या गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज ऑल्सो गिवन, ए बी अपॉन पी क्यू क्यों बच्चों इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बच्चों, चलिए और साथ साथ अच्छा सॉरी आपको शो करना है ये जो ए बी सी और पी क्यू आर हो सिमिलर। बच्चों ध्यान देना, इसको प्रूव करने से पहले जो ए बी सी और पी क्यू आर क्या प्रूव करना है, ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो। चलिए बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो ए बी सी और पी क्यू आर के हमें ए बी अपॉन ये दे रखा है और बी सी अपॉन जो एक चीज़ है यहाँ पर, तो मैं इसको सकता हूँ सॉल्व। अरे आप लोग मेरे साथ, जो देखिए हम इसमें से एक रेशो उठा लेते तो अपॉन क्यू इक्वल टू अपॉन क्यू आर। ठीक है, जो बी सी अपॉन क्यू आर मैंने रेशो उठा लिया, तो इससे हम क्या करने वाले, अच्छा जो ध्यान देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता, इससे इसको करने से पहले एक दूसरी चीज़ हमें दूसरा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर करना है, उसके नहीं होने, मुझे ध्यान दें। ये जो बी सी जो है ना, बोला बी सी क्या है, टी का टी का दो गुना है, ये बी सी का दो गुना, तो जो क्यों नाम है उसको से लिख दो पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, तो बी टी का दो गुना है बच्चों, नहीं होना है, बी सी को बी टी का दो गुना और क्यू आर क्यू एम का दो गुना है। अगर इसको इससे काटोगे आप को एक नया रिजल्ट दिखेगा, तो वो क्या, आपको एक नया रिजल्ट दिखेगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। अच्छा बच्चों ये मैंने क्यों किया, आप है क्या ज़रूरत थी इसको करने की, ठीक है। चलो बच्चों तो फिर अगर हम चलते हैं कि इसमें ए बी डी, ठीक बच्चों डी ए बी एंड दूसरा ट्रायंगल पी क्यू है। जरा यहाँ ध्यान दे बच्चों, देखिए अभी मैंने क्या कहा, बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन के बराबर हो, है ना, और यही ए बी अपॉन पी क्यू इसके बराबर। बच्चों कितनी सिंपल चीज़ हो गई, कहने का मतलब क्या बच्चों, आपने इस बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर, आपको इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह कह सकते हो बच्चों बी डी अपॉन क्यू एम लिख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो ए बी क्यू है इज इक्वल टू, ये सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बी सी की जगह पर टू बी डी डाल दो और क्यू आर की जगह पर टू क्यू, तो यहाँ पर बात वही हुई का अपॉन
क्यू एम इज इक्वल टू और पी एम। तो इसको करने से क्या हो, इसको करने से क्या हो ना, जो हमारा ट्राइंगल है ये ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया। इससे हो गया तो बाय जेस रूल से ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो। तो अब अगर ये सिमिलर हो गए, मेरे को उसको सिमिलर करने की ज़रूरत क्या थी बच्चों, क्योंकि मुझे बस एक काम करना था, बी क्यू के बराबर करना है बच्चों आपका सी पी एस टी से। मैं क्या करता हूँ बच्चों, चलता हूँ अपने जो सिमिलर करने ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू। बच्चों इसके अंदर बी बराबर क्यू दिख रहा है आपको, ठीक है, और ए बी अपॉन पी क्यू इसको टू बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पर है, देखिए ए बी अपॉन जाए तो सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए सिंपल सी मैं बात कहना, इसके बाद तो मैं क्या पर क्या है हमारा क्यू मिल गया हमें बराबर क्यू, पी और क्यू है भी यहाँ पर, दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर भी है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू अपॉन, तो ये बच्चों क्या हो गया, इससे हो गया से रूल से इस ट्राइंगल को बच्चों क्या बना है, मिलर बना है। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास खत्म हो गई, लास्ट क्वेश्चन था। सभी बच्चों को भाई ये सब क्लियर होगा अच्छे से, है ना। तो ये जो आपका हुआ है ये वाला इसको लिख देना, तो है एस रूल्स, एस रूल्स इसको क्या सिमिलर कर, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक ऐसे बच्चे अपना ख्याल रखिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।